अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में जो है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो स्पीच है उसके टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे और किस तरह हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस वीडियो को शार्ट से शार्ट रखने की कोशिश करूँ, लेकिन इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं तो थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी होगा, लेकिन जब आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें जो है समझ आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्पीच है तो इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जो है वो इस तरह का स्पीच होता है जिसमें हम किसी स्पीकर के वर्ड्स को एग्जैक्टली पेश करते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा वर्ड बाय वर्ड। जब हम उन्हीं के अल्फाज को बयान करते हैं तो वो हम उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में जो है हम उसी की बात को अपने अल्फाज में बयान करते हैं, मतलब कोई थर्ड पर्सन है वो उसकी बात को, स्पीकर की बात को अपने अल्फाज में बयान करता है, इस तरह बयान करता है कि उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच का भी इधर एक एग्जांपल है। सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि रूल्स में फिर रूल्स के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। ये एक सेंटेंस है, अली सेड आई एम टू टायर्ड। ठीक है, अब भाई इस सेंटेंस को आप देख लें तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो कोटेशन मार्क के अंदर है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और ये जो हैं ये स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। इसके अलावा जो कोटेशन मार्क के बाहर वाली पार्ट है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों को याद रखना जो है वो बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि रूल्स में बार बार जो है इनका जिक्र आता है, और आप जब भी मैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब की बात करूं तो आपको याद होना चाहिए कि मैं इन दो वर्ब की बात कर रहा हूं जो रिपोर्टिंग स्पीच में है। अभी हमारे पास दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट है, और इसका एग्जांपल है कि अली सेड दैट ही वाज टू टायर्ड। ठीक है, अब ये अली सेड वाली जो पार्ट है इसको हम मेन क्लास कहते हैं, और जो दूसरी दैट वाली जो पार्ट है जिसमें वो दैट है, दैट ही वाज टू टायर्ड, तो वो जो है वो नाउन क्लास है। ठीक है, अब जब एक सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो पहले उस सेंटेंस में नहीं होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, और कुछ चीज़ों को हम रिमूव करते हैं। तो जिन चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें जो है देट देट हम सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन सेंटेंस हो तो उसमें हम वेदर या इफ़ इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह अगर एक्सक्लेमेटरी या इम्परेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम प्रपोजिशन टू जो है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और रिमूव जो है कोटेशन मार्क्स जो है उनको हम रिमूव करते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क वगैरह जो होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स वगैरह सेंटेंस से हम ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद जो है अब हम रूल्स पढ़ेंगे कि जो कन्वर्जन रूल है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो रूल है वो ये है कि द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डजेंट चेंज व्हेन, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में ये चेंज नहीं होता। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये चेंज होता है, लेकिन विद द एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि ये कब चेंज नहीं होता। फर्स्ट उस वक्त चेंज नहीं होता जब इट डिस्क्राइब्स यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, जब ये रिपोर्टेड स्पीच को यूनिवर्सल ट्रुथ बयान कर रहा हो उस वक्त इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। सेकेंडली उस वक्त चेंज नहीं होता जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है, दो कंडीशन में जो है हमारे पास रूल ये है कि दो कंडीशन में हमारे पास जो है जो रिपोर्टेड स्पीच है जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारे पास चेंज नहीं होता। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बयान कर रहा किया गया हो उसमें, और सेकंड कंडीशन ये है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारे पास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है, अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इससे आपको क्लियर होगा। इसका फर्स्ट एग्जांपल इधर एक है कि असलम सेज ही इज़ काइंड। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है ही इज़ काइंड ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे हम कहेंगे असलम सेज दैट ही इज़ काइंड। इसमें हमने टेंस चेंज नहीं की। क्यों चेंज नहीं की? क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग जो स्पीच है हमारे पास वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है, और जब प्रेजेंट टेंस में हो तब आगे किसी टेंस में कोई चेंज नहीं आता। अब सेकंड सेंटेंस है हमारे पास शी सेड द यूनिवर्स इज़ वास्ट। ठीक है, कि जो कायनात है वो वसी है, तो ये एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे शी सेड दैट द यूनिवर्स इज़ वास्ट। ठीक है, इसमें देखने की एक बात यह है कि जो शी सेड है, ठीक है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना तो ये प्रेजेंट में है ना फ्यूचर में है, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से इसको हम टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट बयान कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड रूल है, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस। ठीक है, अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये सेंटेंस है, इसका एग्जांपल है, इसको आप देख लें।
अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो ये वाली पार्ट है, अगर ये हमारे पास पास्ट टेंस में हो, तब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस को भी हम चेंज करते हैं, ठीक है। और उसका अपना एक स्पेसिफिक रूल है कि हम प्रेजेंट वालों को जो है हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए अभी आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा, उस टेबल में ये दिखाया गया है कि मतलब कौन सा टेंस जो है वो किस में कन्वर्ट होता है। लेकिन उसके लिए याद रखें कि शर्त यह है कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में हो, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ तब कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अभी हमारे पास प्रोनाउन जो है वो 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी जो हैं ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अभी प्रोनाउन के डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो यू है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है ही, शी, इट एक्सेट्रा, मतलब दे हो गए, दियर हो गए, ये हैं, ठीक है। अभी रूल्स के मुताबिक जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो भी है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वह चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास कोई चेंज नहीं आता, डायरेक्ट में जिस तरह रहेगा वो इनडायरेक्ट में भी उसी तरह रहेगा। अब ये एक फार्मूला है इसका, सन 1 2 3, ठीक है। आप सन को याद रखें, इससे आपको याद होगा कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता। अब इसके एग्जांपल्स हैं कुछ के, अली सेड आई एम गुड एट मैथ्स, ठीक है। अब इधर देख लें, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और अकॉर्डिंग टू द रूल इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये इसके मुताबिक चेंज होगा। तो अली जो है वो अपने बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब जब हम इसको इनडायरेक्टली बयान करेंगे तो हम भी अली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अली सेड दैट आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू अली, ठीक है, सब्जेक्ट तो दैट ही वाज गुड एट मैथ्स, ठीक है। अब ये इसका टेंस चेंज होगा क्योंकि आई एम गुड एट मैथ्स इज़ नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है। तो ही वाज गुड एट मैथ्स। अभी ये एक और है कि अली सेड टू मी यू आर गुड एट मैथ्स, ठीक है। अब इधर देख लें, अब इधर जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और एज पर द रूल सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है टू मी है, ठीक है। मी मतलब मी ऑब्जेक्ट है, तो मी के लिहाज से यू को चेंज होना है। अली सेड टू मी दैट आई वॉज गुड एट मैथ्स, ठीक है। और इसी तरह ये थर्ड जो है एग्जाम्पल, अली सेड ही इज़ अ गुड प्लेयर। तो अब इधर जो ही है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और अकॉर्डिंग टू द रूल थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं होते। तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो अली सेड दैट ही वाज अ गुड प्लेयर, ठीक है। तो हमारे पास प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं होगा, बाकी सेंटेंस टेंस जो है वो प्रीवियस जो रूल नंबर 2 हमने एक्सप्लेन किया उसके मुताबिक वो चेंज होगा, ठीक है। अब दोबारा आते हैं हम जो है रूल नंबर 3 की तरफ। कुछ मॉडल एक्सिलरीज हमारे पास सेंटेंस में यूज़ होते हैं, जैसे कि कैन हो गया, विल हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ये चीज़ें सेंटेंस में हमारे साथ यूज़ होती हैं, ठीक है। और जब ये रिपोर्टेड स्पीच में ये यूज़ हो तो हम इनको जब सेंटेंस का टेंस चेंज कर रहे हो उस वक्त हम इसको किस तरह चेंज करेंगे। इस वक्त ये भी अपने पास्ट फॉर्म में चेंज होते हैं। कैन जो है वो कुड में जाता है, विल जो है वो वुड में जाता है, मे जो है वो माइट बन जाता है, और इसी तरह जो बाकी जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो भी पास्ट टेंस में अपने सेकेंड फॉर्म में चेंज होते हैं। और नंबर 4 रूल जो है वही है कि कुछ और वर्ड जो है उनको हम किस तरह तब्दील करते हैं, जैसे कि दिस को हम देड में तब्दील करते हैं जब इनडायरेक्ट में स्पीच में जा रहे हो, ठीक है। हियर को हम दियर में कन्वर्ट करते हैं, नाउ को हम देन में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास टुमारो को हम यस्टरडे को हम कहते हैं डे बिफोर, द डे बिफोर कहते हैं, या द प्रीवियस डे कहते हैं, इस तरह, ठीक है। तो कुछ जो है वो फिर इस तरह चेंजेस उसमें आ जाते हैं। 5 ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन की है। तो इसके बाद रूल नंबर 6 है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह चेंज करेंगे। इससे भी क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच जो दी होती है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए उसके लिए कुछ अलग रूल्स हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि हम डेट की जगह वेदर या इफ़ इंट्रोड्यूस करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। और अगर सेंटेंस जो है उस सेंटेंस में जो क्वेश्चन है, जो इंट्रोगेटिव पार्ट है उस सेंटेंस का, अगर वो एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल हु, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनसे स्टार्ट होता है, उस वक्त हम वेदर और इफ़ भी नहीं लगाते, ठीक है। उस वक्त हम ना डेट लगाते हैं ना वेदर इफ़ लगाते हैं, बल्कि जो WH वर्ड है वो अपनी पोजीशन बरकरार रखता है। तो अब इसके एग्जांपल, और इसके अलावा एक और अहम बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये है कि जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके ऑर्डर को हम इस तरह चेंज करते हैं कि वो जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता, ठीक है। उसको हम एक स्टेटमेंट के तौर पे बनाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क जो है वो फिर लास्ट में रिमूव हो जाता है।
इधर एग्जांपल है ही सेड टू मी हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, ठीक है। तो ये हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, हाउ WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, और ये भी है कि हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह हम आस्क्ड लगा सकते हैं, ही क्वेश्चनड मी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस साउंड्स बेटर। अगर सेड लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो मुनासिब है वो ये है कि हम इसमें में आस्क्ड लगाएं, या हम कह सकते हैं कि ही क्वेश्चनड मी, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे, ठीक है। तो इधर देखें हाउ ने अपनी जगह मेंटेन कर ली, लेकिन एक और बात आपने नोट करनी है कि देखें इस सेंटेंस में ना, इसको हमने स्टेटमेंट बनाया है क्वेश्चन से, उसके लिए ज़रूरी है कि जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हुआ है, इधर विल जो यूज़ हुआ है ना, ये वुड में कन्वर्ट हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट को हमने पहले लाना है। अब इधर देख लें विल यू, इधर जो सब्जेक्ट है ना यू, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, जो कि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है, क्वेश्चन सेंटेंस बना रहा है। लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं, हम इसको सब्जेक्ट को इस वर्ब से पहले लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, ताकि ये जो है ये एक स्टेटमेंट बन जाए। अब इस एग्जांपल को देख लें, शी सेड हैव यू गॉट अ कंप्यूटर। हैव यू गॉट ये WH वर्ड से स्टार्ट नहीं है, तो डेट की जगह हम इधर वेदर या इफ़ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड गॉट अ कंप्यूटर, ठीक है। इफ़ वेदर या इफ़ लगा सकते हैं, वेदर आई हैव गॉट अ कंप्यूटर और इफ़ आई हैव गॉट अ कंप्यूटर इज़ द सेम थिंग। लेकिन इधर भी आप नोट कर लें कि देखें सब्जेक्ट को हमने इधर देखें, इधर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले था, लेकिन हमने इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लाया है, सब्जेक्ट को हमने पहले लाया है, और हेल्पिंग वर्ब को हमने बाद में लाया है, जो कि आम एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो आते हैं, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद जो है नॉर्मल एक स्ट्रक्चर की, अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह है कि देखें हमारे पास सब्जेक्ट आता है, ठीक है, इनडायरेक्ट में, फिर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेट की जगह हम, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आस्क्ड लगा सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं। उसके बाद वेदर या इफ़ या WH वर्ड यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर सेंटेंस WH वर्ड सेंटेंस में है तो हम उसको ही मेंटेन रखते हैं, नहीं तो वेदर और इफ़ में से हम एक यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में जो बाकी है ना, ऑब्जेक्ट हो गए, जो प्रपोजिशन या जो चीज़ें हैं, वो फिर हम जिस तरह रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिस तरह था उसी को हम मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक जनरल जो है स्ट्रक्चर है। इसके बाद नंबर 7 जो रूल है वो इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में है कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम किस तरह चेंज करते हैं। इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए इसका मैंने जो है स्ट्रक्चर लिखा है कि इसको जब हम चेंज करते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है ना, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं नॉर्मल सेंटेंस में, सेड SAID। तो जब उसकी जगह हम इंपेरेटिव सेंटेंस में लिख सकते हैं कि इंस्ट्रक्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड एक्सेट्रा, तो ये सेंटेंस के बेस पे हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया गया हो तो हम कहेंगे ही ऑर्डर्ड। अगर सेंटेंस में कोई एडवाइस है तो हम कह सकते हैं कि ही एडवाइज्ड। अगर सेंटेंस में कोई प्रे या दुआ की गई है तो हम कह सकते हैं कि ही प्रेयर्ड, ठीक है। तो इस सेंटेंस के बेस पे फिर हम इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस प्रपोजिशन टू, इधर डेट की जगह हम टू यूज़ करते हैं, प्लस द वर्ब, और बाकी जो सेंटेंस है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो उसी तरह का आएगा। अब एग्जांपल अगर इसकी हम दें, शी सेड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। तो ये एक एडवाइस है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई प्लीड नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो एक एडवाइस है, तो हम कह सकते हैं कि शी एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, ठीक है। और अभी आते हैं नंबर 8 पे। तो नंबर 8 जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता है, इसमें हम इमोशन वगैरह बयान होते हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें यूज़ होता है, इसकी निशानी जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वही होता है कि सब्जेक्ट प्लस जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जगह, इधर जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारे पास वो एक्सक्लेम्ड विद है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद के साथ फिर हम लगा सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो गया, या सोरो हो गया, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो गया, ठीक है, या एक्सक्लेम्ड विद फियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम इसमें डेट यूज़ करते हैं, या फिर WH वर्ड। अगर WH वर्ड है तो वो ख़ुद को मेंटेन करेगा, नहीं है तो हम इसमें डेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिस तरह था वो उसी तरह आएगा। अब इसके एग्जांपल आप देख लें, इससे आपको क्लियर होगा कि दे सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। तो ये एक खुशी की खबर है, ठीक है, हुर्रा वी वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम किस तरह चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद से। और ये खुशी की खबर है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे वॉन द मैच, ठीक है। तो ये इसमें क्योंकि इसमें जो है हुर्रा है, कोई WH वर्ड नहीं है, तो इस वजह से हमने इसको
दैट को हमने इधर इंट्रोड्यूस किया है। अभी सेकंड एग्जांपल आप देख लें, अली सेड हाउ डिफ़िकल्ट दिस टेस्ट वाज। ठीक है, तो ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि अली एक्सक्लेम्ड विथ डिस्प्लेजर, क्योंकि वो कह रहा है कि ये टेस्ट कितना मुश्किल था, मतलब खुश तो नहीं है ऑब्वियसली, टेस्ट मुश्किल था तो वो खफा ही होगा। एक्सक्लेम्ड विथ डिस्प्लेजर हाउ डिफ़िकल्ट दैट टेस्ट वाज, दिस को हमने कन्वर्ट कर दिया दैट में। ठीक है, कि वो उस टेस्ट की बात कर रहा है। तो